हर साल लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स नीट का एग्ज़ाम फाइट करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में लिमिटेड सीट्स होने की वजह से सभी को मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे में उनके पास मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन होता है अब्रोड से MBBS कर लेना, ताकि आपके डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ सपना बन के न रह जाए। लेकिन कैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच किया जाए, कैसे एडमिशन प्रोसेस किया जाए, वहाँ पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी के लिए भी आपको ज़रूरत होती है एक अच्छे मेडिकल कंसल्टेंट की। और आज के इस वीडियो में हम पहुँचे हैं राजस्थान के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कंसल्टेंट इंडेशिया ग्लोबल, और इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इंडेशिया ग्लोबल के डायरेक्टर डॉक्टर ताराचंद नेहरा से। तो अभी हमारे साथ हैं इंडेशिया ग्लोबल के डायरेक्टर डॉक्टर ताराचंद जी नेहरा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर संदेश के इस मंच पर। मैं सबसे पहले तो जानना चाहता हूं कि अब्रोड MBBS की आवश्यकता क्यों पड़ी। नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं कि अब्रोड MBBS की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इंडिया के अंदर आप सोचते हैं कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जैसे देखते हैं तो एज पर पॉपुलेशन आज की डेट में अराउंड 11 लाख डॉक्टर्स की कमी है पर 10,000 का जो रेशियो है WHO के अनुसार, उस रेशियो के अकॉर्डिंग उसको इंडिया कभी फुलफ़िल नहीं कर पाया। इसलिए कुछ कंट्री जैसे हैं जहाँ से एक ऑप्शन है लोगों के पास में, वहाँ जा कर के अपना मेडिकल स्टडी करते हैं और आकर के यहाँ पर एक एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम के बेस पे फिर वो पास होकर के और अपना प्रोफेशन चालू करते हैं। तो इसमें दोनों तरफ ही मदद मिलती है। जैसे कुछ कंट्रीज हैं जिन जो अपने यहाँ पे MBBS कराते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हेल्प इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, और बाकी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को डॉक्टर्स अच्छे अवेलेबल हो जाते हैं। और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था और नहीं है अभी, तो जो डॉक्टर्स की कमी है उसको कंप्लीट करने के लिए अब्रोड MBBS का एक सॉल्यूशन ऐसा है जिससे अच्छे डॉक्टर्स वहाँ से मिल सकते हैं। इसमें क्वांटिटी अच्छी मिलती है और अच्छे डॉक्टर्स भी मिलें। लेकिन जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है, यहाँ के लोग वहाँ पर जाकर उनको अगर पढ़ाई करनी है तो फिर काफ़ी सारी उनको जानकारी की ज़रूरत होती है। किस यूनिवर्सिटी में जाएं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके कैसे एडमिशन करना है, ये सारा प्रोसेस जो होता है ये किस तरीके से करा जाए। क्योंकि आज के समय में फ़ॉरेन का जब भी बात होती है तो लोगों को डर भी लगता है कि हम इतना सारा पैसा लगाएं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो जाए। तो इसको कैसे आप अश्योर करते हैं कि उनका जो प्रोसेस है वो सीमलेस और उनको कभी परेशानी नहीं आए। इसमें देखो, कोई भी पेरेंट्स है या जो स्टूडेंट है उसको अगर MBBS अब्रोड चॉइस है उसकी, तो उससे सबसे पहले तो वो ऐसा कंट्री चॉइस करे कि जिसके बारे में वो अच्छी तरह से जानता हो। दूसरा, उसके पास में ऑप्शन होता है कि वो कंट्री के अंदर उस यूनिवर्सिटी का चूज कर रहा है, उस यूनिवर्सिटी में पहले से कोई पढ़ रहे हैं। फिर सबसे जो मेन थिंग है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ में एक पहले MCI हुआ करती थी, आजकल NMC है। NMC के अंदर आप उनकी लिस्टिंग होती है, उन लिस्टिंग के अकॉर्डिंग कॉलेज और कंट्रीज का आप पता कर सकते हो। उस कंट्रीज में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू आपको अप्रोच करना चाहिए, न कि किसी भी, जैसे कोई पेपर में ऐड देता है, कोई स्टूडेंट कहता है, कोई ये कहता है, इसमें ज़्यादातर फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ज़्यादातर यूनिवर्सिटी, आजकल इंटरनेट मीडिया का ज़माना है, उसके अंदर सब कुछ सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स वगैरह पे देख सकते हैं कि कौन कहाँ पे उनका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, और उसके साथ में आप काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग में भी आप किसके साथ में काउंसलिंग कर रहे हो उसका एक आप स्टेटस देखिए, किसी के साथ भी जाइए। आप जैसे मेरे पास में आते हैं, मैं आज से 2003 का पास आउट हूँ कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो मेरे पास में आएंगे तो मैं कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, सब कुछ मैं जानता हूँ। ऐसा ही अगर कोई आपको दूसरा काउंसलर है किसी भी चीज़ के लिए ऐसे बोलता है, तो आप पहले उसका स्टेटस जानें, कितने दिन से काम कर रहा है,
कितने स्टूडेंट्स आज तक अब्रॉड में भेजे हैं, और उसके साथ में क्या उसका रेशो रहा है, कोई कंप्लेंट आई है, कोई फ्रॉड किया है या नहीं किया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीच में फ्रॉड के शिकार हुए हैं। मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि हमारा जो ये प्रोफेशन है जो कंसल्टेंसी का, उसके अंदर ज़्यादातर अब्रॉड जानने वालों के साथ में बहुत से केस फ्रॉड्स के सुने हैं। बट उसमें मैं जहाँ तक मानता हूँ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से इंक्वायरी करने के बाद में, अश्योर होने के बाद में ही सब कुछ करना चाहिए। और जहाँ तक इस प्रोफेशन की बात है, मेडिकल प्रोफेशन इज़ नॉट ए जॉब। इसके बारे में आपको अपने कैरियर में 5-6 साल की स्टडी करनी पड़ती है जी। तो पेरेंट्स को हमेशा सोचना होता है। कंसल्टेंट भी ऐसा होता है कि 1 साल कोई कहीं पे डिप्लोमा कोर्स कर रहा हो या लैंग्वेज कोर्स कर रहा हो तो 6 महीने 1 साल में उसका पीछा छूट जाता है। ये बहुत बड़ी समझदारी की बात होती है कि पेरेंट्स अगर डिसीजन लेता है, जैसे यहाँ पे उसका बच्चा नीट में क्वालिफाई कर गया है और उसको थोड़ा ऐसा लगता है कि मुझे 2 या 3 साल ख़राब करने पड़ेंगे, पता नहीं होगा, तो इस कंपटीशन से हट करके और डायरेक्ट प्रोफेशन से जुड़ना एक उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें पेरेंट्स जो भी सोच समझ के करते हैं उसमें यही रहता है कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में इंडिया से जाने वाले लड़के पढ़ रहे हैं, कैसा उसका स्टेटस है, फिर WHO से रिकॉग्नाइज्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कैसा है। तो इसमें इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान रख करके, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आज की दुनिया में कुछ छुपा हुआ है। बिल्कुल सही है। लेकिन जब इतने सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं और वहाँ पे जाते हैं, आपने काफ़ी आपका एक्सपीरियंस है, जैसे कि हमें बताया गया 400+ स्टूडेंट्स अभी तक आपके अब्रॉड MBBS से डॉक्टर बन रहे हैं। जी, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हैं। और हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू तो मोर देन 1000 डॉक्टर्स हमारे कंसल्टेंसी से जा चुके हैं, और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। इवन हम जब पहले की बात करते हैं तो हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे जूनियर्स हैं, और जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए आज कोई प्रोफेसर भी, कोई अच्छा सर्जन भी है और अच्छी तरह से इंडिया में भी काम कर रहे हैं, अब्रॉड में भी हैं, USA में भी हैं, UK में भी हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा हो और सब कुछ। बिल्कुल। तो जैसे कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपकी तरफ से, इंडेशिया ग्लोबल की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ या क्या सुविधाएं हैं जो आपके पास आने वाले मेडिकल एस्पिरेंट्स को वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलती है? देखो, इंडेशिया ग्लोबल एक ऐसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ऐसी कंसल्टेंसी है जिसके ऊपर आप एक फैक्ट जान करके ट्रस्ट कर सकते हो, प्रैक्टिकली किसी से एक्सपीरियंस ले सकते हो, उसके बाद में ही ट्रस्ट करिए। और ये हमारा स्पेशल, मैं इसको अपने मुंह से बोलना चाहता हूँ कि ये हमारी कंपनी का एक स्टेटस है कि आज तक हमारे अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं है। कोई हम सोचते हैं कि एक भी बच्चे को तकलीफ़ नहीं हो। तो हम क्या ऐसा देते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ, क्यों हम दूसरों से अलग हैं। एक, हम बच्चे की केयर करते हैं, हमारे पास में पूरी टीम वहाँ पे अलमाटी पहुँचने के बाद में, जैसे आप कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अलमाटी पहुँचने के बाद में भी हमारे पास में टीम है, वहाँ की लोकल टीम है, वो उसकी टेक केयर करती है और मैं उसको खुद पर्सनली देखता हूँ। और हमेशा हम बच्चे के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन रखते हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे ही उनके पेरेंट्स को सारी चीज़ें अवगत कराते हैं, और हमारे साथ में जो पेरेंट्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं, ग्रुप में हैं। उनका कोई भी क्वेश्चन होता है वो हमारे से बात करते रहते हैं और हम बताते हैं। फिर इंडेशिया ग्लोबल का जो मेन चीज़ है, इंडेशिया ग्लोबल ने जो आज तक जो चीज़ दी है वो चीज़ ऐसी दी है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ कि हॉस्टल्स हैं जी। हॉस्टल के लिए यहाँ से विदेश जाते हैं बच्चे। विदेश में सबसे बड़ा तो पहली बात तो एक लैंग्वेज बैरियर होता है, दूसरी बात अगर वो दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो दूसरे कंट्री में आज जा कर के उनको ये लगता है कि मैं, जैसे कोई भी आदमी कहीं भी कोई गांव से या छोटे शहर से दिल्ली भी जाता है तो उसके लिए कोई एड्रेस ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। उसी तरीके से हम उसको गाइड करते हैं हमारी टीम के साथ में, और हम उसकी टेक केयर करते हैं। फिर मैं जैसे बोला कि हॉस्टल की बात है, तो हॉस्टल जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हॉस्टल्स की आज की डेट में अलमाटी के अंदर आई हुई थी, उसका सॉल्यूशन हमने किया। एक अच्छा हॉस्टल है हमारे पास में, 600+ स्टूडेंट्स का हॉस्टल है, उसके अंदर अटैच लेट बाथ, उसके साथ में कैंटीन
अलमाटी की पहली ऐसी कैंटीन होगी जिसके अंदर 300 से प्लस बच्चे खाना खाते हैं। अच्छा। और वहाँ पे इंडियन खाना प्रोवाइड कराते हैं। ओके। और सब खुश हैं। हम आज की डेट में किसी भी बच्चे से फीडबैक लेते हैं, कोई हमारे को कंप्लेन नहीं करता है। ये इंडेशिया ग्लोबल की विशेष खासियत है। ठीक है। प्लस उसके साथ में हम स्टडी पे फोकस, हम बच्चे को हमेशा ये बोलते हैं कि आपको पढ़ाई पे हमेशा फोकस रखना है, बाकी सब चीज़ें हमारे पे छोड़ दीजिए। हमारे पे छोड़ने का मतलब कि हम स्टडी के पर्पज़ से देखते हैं तो इंडेशिया ग्लोबल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा क्लासेज करती है, एनएमसी की क्लासें भी लगाते हैं, एमसीआई की क्लासें लगाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जैसा कि आप कोई भी स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस बता सकता है, कोई भी। फिर हमारी जो सबसे बड़ी एक चीज़ है, बच्चे को कभी भी हम होम सिकनेस जैसी चीज़ उसके पास में नहीं आने देते। फैमिलियल एटमॉस्फेयर रखते हैं। फैमिलियल एटमॉस्फेयर के साथ में कल्चर एक्टिविटीज़ के साथ में जैसे हमारे जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, इंडियन फेस्टिवल्स हैं, उन फेस्टिवल्स को हम एक एज ए फैमिली की तरह इंडेशिया की तरफ से सेलिब्रेट करते हैं। 4 या 5 जो भी, जैसे दिवाली हुआ, वुमेंस डे है, होली हुआ, ये सब फंक्शंस हम हमारे इंडेशिया ग्लोबल के ओवन एक्सपेंसेस पे उनको सेलिब्रेट करते हैं, जिससे बच्चों में एक एटमॉस्फेयर बना रहता है, फ्रेंडली रहते हैं, फैमिली रहती है। बिल्कुल। फ़ॉरेन जाने के लिए और वहाँ से एमबीबीएस करने के लिए बच्चों की क्या क्वालिफ़िकेशन, या जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है? कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? देखो, इसमें ऐसा है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करके ही दूसरी गवर्नमेंट जो एजेंसियां हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ अब्रॉड में, वो फॉलो करती हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चों को पढ़ा सकती हैं। तो सबसे पहले तो जैसे 2018 से नीट का प्रोसेस शुरू हुआ, तो नीट क्वालिफाई बच्चे ही वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, नीट क्वालिफिकेशन में ऐसा है कि किसी के जैसे फॉर एग्जांपल लोएस्ट मार्क्स हैं, वो भी वहाँ पे एडमिशन ले रहा है, लेकिन उसका एक रीज़न है। अगर वो ले रहा है, उसमें कैपेबिलिटी है, उसने नीट क्वालिफाई किया है एज पर नॉर्म्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रूल्स, तो उसका राइट है, एजुकेशन राइट के अकॉर्डिंग वो कहीं भी पढ़ सकता है, तो वो पढ़ता है। बाद में आकर के वो यहाँ पे कंपटीशन, ये जो एग्ज़ाम है, स्क्रीनिंग टेस्ट देता है, उसमें पास हो गया तो उसका राइट पूरा होता है। और उसमें जैसे डिफरेंस की बात आती है और इसके पूरे मामले की बात आती है, तो नीट क्वालिफाई होना, उसके साथ में उसके हम चेक करते हैं पर्सनली, ऐसा कि किसी के साथ में आगे जाकर के ऐसा नहीं हो कि बच्चा वहाँ जाके सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो उसका एक एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मीन्स ये हो गया कि आप बिलो 45% हैं जी, और आपके नीट में भी इतने ही नंबर आ रहे हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं उतने ही नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को हम मोस्टली एडवाइस करते हैं कि बेटा आपको क्या फ़ायदा है, आप और कोई प्रोफेशन में जाइए। बिल्कुल। हाँ, कुछ ऐसा है जैसे अबव 60% वाला, और वो लेबोरियस बंदा है, मेहनत कर सकता है आगे जा कर के सक्सेस होने के लिए, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप उस कंपटीशन से हटाकर अपॉर्चुनिटी की प्रोफेशन चूज करते हो, उस प्रोफेशन के बेस पे वो जा कर के अपना स्टडी करके वापस आके एग्ज़ाम वगैरह देता है और उससे एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चीज़, पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई मेरा बेटा सक्सेस हो गया। और मेडिकल के, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया में जहाँ तक मेडिकल की बात है, तो 11 लाख डॉक्टर्स की कमी है। वो पता नहीं अब ऊपर वाले जाने कब तक इंडिया में कमी पूरी होती है। बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस है, ये कैसे होता है? मान लीजिए कोई भी बच्चा ये चाहता है कि उसे फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो उसे क्या प्रोसेस से गुजरना होगा? प्रोसेस बहुत सिंपल है। नीट क्वालिफाई किया आपने, और किसी भी कंसल्टेंसी को, जैसे मैं ऑब्वियसली मेरी कंसल्टेंसी के बारे में बताऊंगा। जैसे हमारे को कोई बच्चा इंडेशिया ग्लोबल को अप्रोच करता है तो उसको हम ऑप्शन देते हैं, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन देते हैं और उसमें बताते हैं, उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं और ये सब करते हैं। तो बच्चे को जो यूनिवर्सिटी पसंद आती है वो चूज कर लेता है। उसके बाद में प्रोसेस ये होता है कि बच्चे के पास में पासपोर्ट होना ज़रूरी है, नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है,
12th में अप टू द मार्क्स जो उसका एक फिक्स बना हुआ है, बिलो उसके नीट की क्वालिफाई नहीं कर सकता और बिलो परसेंटेज से नहीं जाता तो वो मार्कशीट वगैरह सबमिट करता है। उसको एडमिशन कराने का प्रोसेस हमारी कंपनी पूरा करती है। उसके कुछ इंटरव्यूज होते हैं, उन इंटरव्यूज़ का भी हम प्रिपरेशन करा करके उनके इंटरव्यू कराते हैं। उसके बाद में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेती है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद में एडमिशन लेटर इशू करती है। एडमिशन लेटर इशू होने के बाद में बच्चा अपनी फ़ीस वगैरह की तैयारी करता है। पैरेलली हम उधर यूनिवर्सिटी से वीज़ा वगैरह प्रोसेस तैयार कर लेते हैं और जब वीज़ा रेडी हो जाता है तो बच्चा फ्लाई के लिए रेडी होता है और अपना करियर जो काउंसलिंग होने के बाद में जब यूनिवर्सिटी में जा कर के क्लासेज वगैरह ज्वाइन कर लेता है। इससे इजी प्रोसीजर, इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा ट्रस्ट की बात है। पेरेंट्स को ट्रस्ट किस पे है, कैसे रखना चाहिए, तो उसमें अगेन मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि कोई भी जैसे कोई छोटा मोटा जैसे यहाँ बैठा है और उसके थ्रू नहीं जा कर के कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या अच्छे कंसल्टेंट हैं उनके साथ में उनको गाइडेंस लेनी चाहिए। बिल्कुल, हमने कोशिश करी है कि मतलब काफ़ी सारी बातें हम जान पाएँ जो एक मेडिकल एस्पिरेंट जानना चाहता है। क्या इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ है जो एक मेडिकल एस्पिरेंट को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाने के जब वो प्लान कर रहा हो तो उस वक्त उसको जानना चाहिए? उस वक्त तो उसको सबसे बड़ा तो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जानने के लिए, और जब वो बच्चा बाहर जा रहा है तो उसको अश्योर होना चाहिए कि मैं जा कर के वहाँ पे परेशान नहीं हूँगा। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी या मेरे कंसल्टेंट के पास में हॉस्टल रहने की फैसिलिटी है। प्लस उसमें सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि वहाँ पे उसको रिसीव करके उसका प्रोसीजर, उसको क्लास वगैरह, कोई भी नया बच्चा जाता है तो उसको यूनिवर्सिटी तक क्लास तक पहुँचाना उस कंसल्टेंट का काम होता है जो उसके साथ में सर्विस चार्जेज ले रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वहाँ पे फंस जाते हैं अकेले जा कर के, या उनका कंसल्टेंट यहाँ से भेज देता है, वहाँ पे दूसरे होते हैं। तो ये इस तरह से उस बच्चे को ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सा कंसल्टेंट वहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है, और उसकी सर्विसेज का कंपैरिजन करके फिर उसको डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि अगर आपको इसके अलावा कोई भी और जानकारी की ज़रूरत हो जो आप इंडेशिया ग्लोबल से चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के चाहे सिलेक्शन की बात हो, चाहे वहाँ पर जाने के लिए किस तरह की तैयारियाँ आपको करनी है, कैसे प्रोसेस होना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर इंडेशिया ग्लोबल से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनके ऑफिस पहुंचकर भी आप पर्सनली मिलकर ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पहले से जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, पहले के जो ट्रैक रिकॉर्ड हैं, पहले की जो बाकी के इनके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशंस या बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा मेडिकल कंसल्टेंट वही है जो आपको पूरे साफ गोई से सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए और आपके जो मार्क्स हैं या आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके हिसाब से आपको बताए कि आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सिर्फ कुछ पैसों के लिए आपको किसी भी तरीके से एडमिशन दिलाने की दौड़ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना पैसा भी गंवा बैठते हैं और उनको लगता है कि अब वो डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छा मेडिकल कंसल्टेंट आपकी सही में हेल्प कर सकता है। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।